डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में पद्यांश की सैप्रसंग व्याख्या कैसे करें बोर्ड एग्जाम के पेपर में वह बताऊंगा सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से और इजी तरीके से। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। यह जो पद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और यह पद्यांश आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से नजर आ रहा है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इस पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको इसी तरह के दो पद्यांश देखने को मिलेंगे। उनमें से आपको एक पद्यांश की सैप्रसंग व्याख्या करनी है और यह जो पद्यांश है क्लास 10th की जो बुक है, हिंदी की बुक यानी NCERT की बुक, वहां से लिया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ठीक है ना, अब आते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ, यानी पद्यांश की सैप्रसंग व्याख्या हम किस तरह से करें बोर्ड एग्जाम के पेपर में। सबसे पहले आपको पद्यांश पढ़ना है और उस पद्यांश को पढ़ने के बाद में, रीड करने के बाद में आपको उस पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखना आपको संदर्भ, उसके बाद प्रसंग और उसके बाद व्याख्या। संदर्भ लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर हेडिंग और देन आपको आगे लिखना है जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित आत्मकथ्य नामक कविता से अवतरित है। यानी यह जो पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की जो बुक है यानी क्लास 10th की जो बुक है क्षितिज भाग 2 में संकलित आत्मकथ्य नामक कविता से संकलित या फिर अवतरित है। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद आगे लिखना इस कविता के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद है, यानी इस कविता के जो कवि हैं या फिर रचयिता वह हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। अब यहाँ पर संदर्भ क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको लिखना प्रसंग। आप चाहे तो प्रसंग और संदर्भ एक साथ भी लिख सकते हो, अगर आप अलग अलग लिखना चाहते तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। प्रसंग लिखना, उसके बाद हेडिंग डालने, देन आपको आगे लिखना है इस काव्यांश में बताया गया है कि उनके जीवन में आत्मकथा में लिखने योग्य कुछ विशेष नहीं है। यानी इस काव्यांश में या फिर कह सकते इस पद्यांश में यह बताया गया है कि उनके जीवन में आत्मकथा में लिखने योग्य कुछ विशेष नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से आपको प्रसंग लिखना है। अब यहाँ पर संदर्भ प्रसंग क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक, वह टॉपिक है व्याख्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले व्याख्या लिखनी है, उसके बाद हेडिंग और उसके बाद लिखना है जैसे कि कवि कहता है उसका मन रूपी यह भ्रमर गुनगुनाकर कह रहा है कि अपनी ऐसी कौन सी कहानी है जिसे लिखकर दूसरों को बताया जाए। क्या कह रहा कवि? कवि कहता है कि उसका जो मन रूपी भ्रमर है या फिर मधुप गुनगुना कर कह रहा है कि अपनी ऐसी कौन सी कहानी है जिसे लिखकर दूसरों को बताया जाए या फिर सुनाया जाए। ठीक है, मेरे जीवन की अनेक पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, यानी मेरे जीवन की, मेरे लाइफ की अनेक पत्तियां जो है मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात मैंने जीवन में अनेक दुखद घटनाएं देखी हैं। मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने लाइफ में अनेक दुखद यानी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। ठीक है, क्लियर। जीवन में अनेक निराशाओं का सामना किया है, जीवन में बहुत सारी निराशाओं का सामना भी मैंने किया है। उसके बाद नेक्स्ट है मैंने अपने सपनों को मरते देखा है, यानी मैंने अपने सपनों को, अपने ख्वाब को, अपने ड्रीम को मरते देखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है इस विशाल एवं गहन नीले आकाश पर असंख्यक लोगों ने अपने जीवन इतिहास लिखे हैं। यानी कहने का मतलब है इस विशाल एवं गहन नीले आकाश पर जो असंख्यक लोग हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उन्होंने अपने जीवन पर बहुत सारे इतिहास लिखे हैं। उन्हें पाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे स्वयं अपनी बुराइयों को करके अपने ही जीवन पर कटाक्ष कर रहे हों और अपना ही मजाक उड़ा रहे हों। यानी कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि उन्हें पाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे स्वयं यानी खुद जो है अपनी बुराइयां कर रहे हैं और अपने ही जीवन पर कटाक्ष कर रहे हैं, इसके अलावा अपने ही जीवन पर मजाक भी उड़ा रहे हैं। ठीक है, यह है इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कवि अपने उन मित्रों से पूछता है जो उसे आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं। यानी कवि जो है उन मित्रों से पूछता है, किन मित्रों से
पूछता है जो कवि के वह मित्र जो उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं। और उनसे कवि क्या कहता है? उनसे कवि कहता है कि आगे इस प्रकार है कि ऐसा जान लेने पर भी तुम मुझसे चाहते हो कि मैं अपने जीवन की कमजोरियां बता दूं। कवि क्या कहना चाहता? कवि कहना चाहता अपने मित्रों से कि तुम ऐसा जान लेने पर भी तुम मुझसे चाहते हो कि मैं अपने जीवन की जो कमजोरियां हैं वह बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे जीवन की खाली गागर देखकर सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। ठीक है, बाद नेक्स्ट है, कवि का कहने का भाव यह है कि मेरे जीवन में दुखों व अभावों के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसे मैं दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। यानी कवि का मतलब यह है मेरे जीवन में दुखों व अभावों के अलावा कुछ नहीं है और मैं इन्हें किसी के सामने नहीं रखना चाहता। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इस पद्यांश की से प्रसंग की व्याख्या मैंने सरल और साधारण तरीके से और इजी तरीके से क्लियर कर दी है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको इसी तरह से करके आना है। अगर आप इस तरह से करके आते हो तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से मैंने और इम्पोर्टेंट पद्यांश और गद्यांश की वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।